तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं जयदीप क्लासेस पे आपका वेलकम करता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई स्कूल में अब एग्जाम आपके खत्म हो चुके हैं और आपकी नई जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर 9th और 10th 11th 12th जो भी सारा का सारा जो मैथ्स होगा साइंस होगा वो सारा का सारा मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपकी फॉर्मूलों की वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद में आपकी जो क्लास की वीडियोस होंगी वो मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी 9th क्लास का एक टॉपिक क्या नाम है, जो आपका नंबर सिस्टम है वो मैंने वीडियो आपकी अपलोड कर दी है। और अब जो आपका 10th क्लास का जो टॉपिक है जिसका नाम है, पहला ही चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है ना। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे, बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ेंगे, एकदम एक एक चीजों को बड़े अच्छे तरीके से हम जानेंगे कि किसके अंदर क्या चीजें होती है और क्या चीजें हम इसके अंदर ठीक है पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूं भाई, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है ना। किससे स्टार्ट करूंगा? मैं करूंगा नेचुरल नंबर से स्टार्ट। ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले जो आपके नंबर्स होते हैं ना, सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं तो बेटा नंबर्स आपके नेचुरल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो बेटा नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जैसे कि आपका 1 2 3 4 5। ठीक है ना। ये नंबर आपके क्या होते हैं? आप बोलोगे नेचुरल नंबर होते हैं। जो मतलब जो नंबर आपको इस नेचर ने दिए हैं, ठीक है ना, से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। जो नंबर आपको इस नेचर ने दिए हैं, जो मतलब काउंटिंग नंबर होते हैं, क्या होते हैं? आप बोलोगे जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में वोल नंबर कौन से होते हैं? हमारे वोल नंबर की बात होती है सारी संख्या में हमारे कौन कौन से आते हैं। अब ऐसा हमारा कौन सा नंबर है जो आपका बचा हुआ है? तो आप बोलोगे जीरो। ठीक है। तो जीरो को ऐड करके 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? आप बोलोगे वो नंबर होते हैं। इसमें जीरो आपका ऐड हो जाता है। ठीक है। जीरो को आप नेचुरल नंबर में क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये आपका, आप बोलोगे ये आपका इन्वेंट नंबर होता है। ठीक है ना। क्या होता है? आप बोलोगे ये आपका इन्वेंट नंबर होगा, जो आर्यभट्ट ने खोज की थी जिसकी। ठीक है ना। उसके बाद में आपके इंटीजर आते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं आपके इंटीजर? आपके इंटीजर होते हैं। ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं? जैसे कि आपकी ये लाइन होती है। ठीक है ना। लाइन में आपको जीरो ले लिया यहाँ पे। ठीक है। राइट में जब आप चलते हो 1 2, इधर चलते हो आप 3 हो जाता है, इधर 4 हो जाता है। तो सारे सारे राइट में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। इधर की बात करता हूं तो ये आपके माइनस में 1 -2 -3 और ये हो गया माइनस के 4। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सारे के सारे आपके, ये सब के सब आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। क्या होते हैं आपके? नेगेटिव नंबर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है। क्या होता है? आप बोलोगे पूर्णांक। नंबर आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कंप्लीट। ये आपका टूटा फूटा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं टूटे फूटे की, अगर मैं बात करूं जैसे 1.4 हो गया, 2.5 हो गया, ये नंबर नहीं होते आपके इंटीजर में। ठीक है ना। इंटीजर में हमेशा क्या होते हैं? आप बोलोगे कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है। उसके बाद में इंटीजर के बाद में आपका आता है इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर क्या होता है? ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। जो नंबर आपके 2 से होते हैं। और 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? तो आप बोलोगे जिसका यूनिट प्लेस क्या होता है? 0 2 4 6 8, इन नंबरों में से आता है, वो नंबर आपके 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूं ओड नंबर कौन से होते हैं। ओड नंबर वो होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है ना। जिसका यूनिट प्लेस क्या आता है? आप बोलोगे यूनिट प्लेस आपका 1 3 5 7 और 9। ठीक है। ये आपका यूनिट प्लेस होता है। ठीक है। उसके बाद में प्राइम नंबर होता है आपका। भाई कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा बता देना, कुछ कमेंट करके बता देना कि इसमें क्या क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कि क्या चीजें मैं इसके अंदर कुछ मैं और ऐड कर सकता हूँ, किस तरीके से थोड़ा सा मैं बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और मेरा कोई कोर्स वोर्स नहीं है, मेरा कोचिंग है। ठीक है, मेरठ के अंदर। और आप आके ज्वाइन कर सकते हो, अगर जो ज्वाइन कर सकता है वो आके ज्वाइन कर लीजिए। वरना मैं यूट्यूब के ऊपर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा का सारा सिलेबस आपको अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। बाद में मेरा जो कोर्स वगैरह होगा वो मेरा लॉन्च होगा। तो फिलहाल तो अभी मैं यूट्यूब के ऊपर जितना भी सारा मेरा बैच होगा मैथ्स का वो मैं पढ़ाऊँ। मैं काफ़ी 10 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं अभी यूट्यूब पर समथिंग 1 महीने से ही मैं बस काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। पुराना कोई भी मैंने ऐसी ईमेल का चैनल मैंने बनाया और बना के मैंने शुरू कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा लगा मुझे कि हाँ मुझे बनाना चाहिए, तो वो मैंने चीज़ें स्टार्ट की हैं। अगर अच्छा हुआ, बच्चों को अच्छा लगा तो आगे काम करेंगे, वरना नहीं अच्छा लगा तो अपना कोचिंग ही चलाएंगे। ठीक है ना। वास्तव में अगर कोई ये चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, भाई देखो एजुकेशन चैनल है, एजुकेशन चैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जल्दी से कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता,
ठीक है। और जल्दी से मतलब आप बोल सकते हो कि एजुकेशन चैनल आज की टाइम में बहुत मतलब बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हर एक टीचर तो भाई कामयाब नहीं होता, ठीक है। बस अपना काम कर रहे हैं हम, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, चलिए पढ़िए, ठीक है। आप बोलोगे ओनली, आप बोलोगे टू डिवाइजर, ठीक है ना। आप बोलोगे टू डिवाइजर, जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं टू डिवाइजर कैसे होते हैं, आपके टू डिवाइजर ऐसे होते हैं, जैसे आपका टू है तो टू का आपका क्या होगा, जैसे आपका टू है तो टू का एक तो वन होगा और एक होगा टू। तो आपका एक तो आप बोलोगे एक तो रुको एक सेकेंड भाई, एक तो होता है वन, ठीक है, एक तो होता है वन और दूसरा होता है इट सेल्फ, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, इट सेल्फ होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो टू ही होता है, ठीक है। अगला हमारा थ्री हो गया, फिर फाइव हो गया, सेवन हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना। ये सारे सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिट नंबर की, तो बेटा कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन टू डिवाइजर होते हैं, ठीक है ना। टू डिवाइजर होते हैं, ठीक है ना। दो से ज्यादा डिवाइजर होते हैं, जैसे आपका चार हो गया तो चार को आप कैसे करोगे, एक तो वन हो गया, इसका दो हो गया, एक ये चार हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, दो से ज्यादा डिवाइजर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कंपोजिट के बाद में आपका आता है इवन ओड प्राइम कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं सीधा सीधा लेता हूँ, चलो अब बात करते हैं हम अपने रियल नंबर की बात करते हैं। तो बेटा रियल नंबर हमारे पता कौन से होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जैसे कोई भी नंबर है जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये मेरा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसी को आप क्या बोलते हो, आप बोलोगे रियल नंबर बोलते हो, आप इसको क्या बोलते हो, रियल नंबर। जैसे अगर मैं अंडर रूट -4 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। बस इतना सा याद रखो कि जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, वो आपका रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। चलिए सबसे फ्रंट पे पहुंचते हैं अब हम। तो रियल नंबर में हमारे कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सबसे पहला, इसने क्या रखा है कि रियल नंबर हमारे जो होते हैं, नंबर होते हैं टू टाइप के रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी, रियल में भी आपके रेशनल इरेशनल आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके इंटीजर होते हैं, नॉन इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। इन सब की हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं इनके बारे में। चलो देखो, सबसे पहले रेशनल क्या होता है, आप बोलोगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। दूसरी बात होती है ये नंबर आपके टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब ये होता है जैसे कि ये कहीं पर भी कट जाते हैं, जैसे 1.4 आ गया तो आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो ये हो गया टर्मिनेट, ठीक है। रिपीटिंग होते हैं, जैसे 1.4 की बार कर दिया, ये रिपीटिंग नंबर हो जाते हैं, ठीक है। इरेशनल की अगर मैं बात करता हूं तो ये नॉन टर्मिनेट होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप बोलोगे लिखे ही नहीं जाते, ठीक है। उसको आप इरेशनल नंबर बोलते हो। अब आता है हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन की, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, तो बेटा फ्रैक्शन हमारा होता है जो जैसे कोई भी हमारे पास चीज है, तो ये एक पार्ट मैंने इसमें से ले लिया चार, तो किसी भी चीज के जब आप इक्वल पार्ट कर लेते हो उसमें से एक को ले लेते हो, ये हमारा पार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या होता है, आप बोलोगे कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है ना। कंप्लीट जो हमने हिस्से बनाए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब आता है इसके अंदर कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि 1/4 है तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर क्या होता है, जैसे ऊपर वाला 4 है नीचे वाला 3 है, ठीक है, तो ऊपर वाला बड़ा होता है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इसको हम क्या काम करते हैं, 3 1 जा 3, ये होता है 1/3, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आके बन जाता है, ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका, ठीक है, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। निगेटिव, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है ना, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब चीजें इसके अंदर होती हैं जैसे कि रेशनल नंबर हो गया आपके, अभी मैंने बताया जो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, ओके। और ये आपका क्या होता है, आप बोलोगे टर्मिनेट होता है, और आपका होता है रिपीटिंग नंबर होता है, ठीक है। जैसे आपका ये वाला हो गया, ठीक है, ये होगी, ये आपकी रिपीटिंग है, और आपके रीजनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे ही नहीं जाते, ठीक है, आप उसको वो बोलते हो, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूक्लिड लेमा क्या बोलता है, यूक्लिड लेमा ये बोलता है कि भाई जब आप किसी भी चीज को, जैसे आपने 10 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, आपका यहाँ कैरी बच गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, जो 3 है ना इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो 3 × 3 और प्लस के यहाँ पे रिमाइंडर 1 लिख दोगे, तो ये आपके 10 के बराबर जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपका जो हमारा ए है ना, ए मतलब 10 हो गया, बी आपका 3 हो गया, और क्यू आपका कोशेंट ये भी 3 हो गया, आर हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है, आर आपका रिमाइंडर हो गया। ये आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है आपका, ठीक है।
इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर के होता है आपका HCF इंटू LCM होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम हमारी ये होती है जैसे अगर कहीं पर भी 2 और 5 का हमारा फैक्टर बन जाता है, 2 और 5 का हमारा कोई भी फैक्टर बन जाता है तो वो नंबर आपका क्या बोलते हैं, तो एक होता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना। भाई कोई भी हमारा जो कंपोजिट नंबर होता है प्राइम नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है ना। जैसे आपका ये हो गया, तो ये हमारे सारे के सारे, अगर देखो इसके अंदर अगर मैं कंपोजिट नंबर लेता तो वो भी तो फैक्टर बनेगा प्राइम नंबर का, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसी वाला जो भी मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना, कि आपका जो पहला नंबर होता है सेकंड नंबर, तो आपको हो जाता है HCF इंटू आप बोलोगे LCM हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है आपका इरेशनल नंबर हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। आप बोलोगे ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इनके आपको इनको नहीं वो करना है, ठीक है। कुछ हमारी इसके अंदर जो मैंने भी बताया था, अगर वो कोई भी नंबर हमारा आपको पता करना होता है कि ये नंबर आपका क्या नाम है, वो है क्या बोलते हैं डेसिमल में है, तो आपका 2 और 5 के फैक्टर बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। 2 और 5 के फैक्टर बनते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है, बस यही चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है ना। तो रेशनल रिलेशन के अंदर आपको यही चीज़ें करनी है। और कुछ एक फॉर्मूला हमारे ये होते हैं कि आपको रेशनल इरेशनल के अंदर चीज़ें भी फाइंड करनी होती हैं। जैसे कि आपको कोई भी नंबर दे दिया कि आपको ये 2 दे दिया, ठीक है ना, तो आपको बोलेंगे इसको P अपॉन इसको बताओ कि ये आपका इरेशनल है, ठीक है ना। तो आप क्या काम करोगे, ये आपका इरेशनल है, तो आप क्या काम करोगे √2 क्यू आपका यहाँ हो गया और ये हो गया P स्क्वायर करोगे तो Q2 बराबर के P स्क्वायर। अब P को मान लेना आपका 2R मान लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा Q2 इंटू 4R का स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे तो 2। तो ये चीज़ें हमारी चलती रहेंगी, जैसे Q बराबर के 2R आ जाएगा स्क्वायर। इस बार आप क्या नाम है आप बोलोगे R स्क्वायर, इस बार R स्क्वायर को 2S मान लो, फिर स्क्वायर करोगे फिर दोबारा वो 2 आपका वो कट जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस बार आप क्या काम करोगे Q स्क्वायर, ठीक है ना। इस बार Q को मान लेना आपको, ठीक है ना। तो आपको Q को मानोगे तो फिर आपका 2 यहाँ से कट जाएगा, फिर आपका S स्क्वायर आ जाता है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे क्या होती है, आप बोलोगे ये चीज़ें आपके यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। और चलने के बाद में क्या होगा, जैसे कि आपने क्या काम करा, Q को माना तो 2 क्या माना 2S माना था ना, तो ये 4H स्क्वायर बराबर के 2R स्क्वायर, 2 से इसको काटोगे तो 2S स्क्वायर बराबर के R स्क्वायर, फिर दोबारा R को मान लेना आपको, ठीक है ना, S 2T मान लेना है, ठीक है। तो ये हमारी चलती रहेगी। तो इसी वजह से आपका क्या होता है, ये इरेशनल नंबर हमारा बन जाता है, ठीक है ना। क्या होता है आपका, आप बोलोगे इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा यही फॉर्मूले थे इसके अंदर हमारे, और तो इसके अंदर कोई फॉर्मूले है नहीं, ये बेसिक चीज़ें थी, तो आप इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलिए तो भाई धन्यवाद। बाकी मैं जो सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, तो फिलहाल अभी फॉर्मूलों की वीडियो है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। थैंक यू भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और अगर कोई पढ़ना चाहता है अच्छे तरीके से आप 9, 10, 11, 12 का, तो इसको चैनल को शेयर कर देना उसे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।